दसो तो सही क्या काम करते हैं आप? ऐसे शोहरत हासिल करने का शौक है तो जाके किसी कोठे पर बैठ जाओ, मुजरा कर लो, हमारी खातिर जो है ना उड़ता तीर ले लेंगे कान के अंदर। तो मैंने कहा चलो सही है ना। इसने मुझे देखा, मैं कराची से, पंजाब से कराची आया। और औरत हो, शीर खोरमा भी डब्बे का बना रही हो तो भाई डब्बे का डब्बे। अगर छोटी छोटी बातों में से मीम मेख निकालना। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारी कॉल क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, कमेंट के रिएक्शन वाली वीडियो में। काफ़ी अरसा हो गया मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं टाइम निकाल के। और टाइम भी हमने कौन सा निकाला है भाई, आधी रात को। देख लो क्या बज रहे हैं, और यहाँ पे हमारे नन्हे मुन्ने सो रहे हैं। ठीक है, ये देखो सोए पड़े हुए हैं। बाकी जनाब सीन कुछ इस तरह से है, टाइम वेस्ट किए बिना बिलाल साहब के मोबाइल के ऊपर से मैं पढ़ने लगी हूँ। पहला कमेंट क्या है, ये एक क्वेश्चन ही है। ईसा खान कह रहे हैं भाई आप ही आपके शोहर क्या काम करता है? तो भाई मेरा शोहर क्या काम करता है, मैं अपने शोहर से ही पूछ लेती हूँ, क्या काम करते हो तुम? तो मेरी तरफ से सब बहन भाई को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यार थोड़ी हमारी हौसला अफजाई करो। हम पिछले 2.5 साल से टिक 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 चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा अल्लाह के हुक्म से हम शूट भी हो गए, इंशाल्लाह शूटर होंगे। बाकी आप लोगों ने दुआएं करें, इंशाल्लाह जल्दी हो ओ सर जी क्वेश्चन का बताओ, तुसी ते अल्लाह दे नाम ते दे बाबा ही करन लग गए हो। तुम्हें शर्म है कुछ? दसो तो सही क्या काम करते हैं आप? ऐसे मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैंने काफी दफा कितने मजदूरियां करते हो? बता रहा जाके खूह खुंदे हो। बता रहा हूँ काफी बहनों भाई पूछते रहते हैं, और काफी मैंने वीडियो में भी जवाब दिया है। मैं सिंपल सा बता दूं, जो सेकंड हैंड जो कपड़े होते हैं ना, बाहर से आते हैं, लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, वो सेकंड हैंड कपड़े जिसे लुंडा के कपड़े बोलते हैं, जिसे यूज क्लॉथ बोलते हैं, उसका मेरा होलसेल का कारोबार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटा सा कारोबार है, दैट्स ऑल। उसी की समझे सो सर्दियां झंडे बेच दे, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम ऐसे करता है ट्रेनों में जाके। हैं ये लुंडे का कारोबार करता है, कहता है आ जाओ बाजी, आ जाओ ट्राउजर ले जाओ, आ जाओ बाजी टी शर्टें ले जाओ, ऐसे करते हैं। तो गाइस अभी नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं भाई। फन विद 3 सिस्टर्स 377। बात कुछ इस तरह से कह रही है कि भाई मैं रेगुलर वीडियो वॉच करती हूँ, मेरा नाम सना है, वीडियो मेरा नाम ले लें क्योंकि मुझे खुशी होगी। तो जनाब हमने सना साहिबा आपको दे दी खुशी, ये लीजिए। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं भैया। बात कुछ इस तरह से है, इस बंदी ने अपने दिल गुर्दे जिगर पे लिया हुआ है मेरा वो ओवन का रैक। तो ये पूछ रही है भाई सुमन शाहिदा 804, ये कह रही है ओवन रैक की प्राइस तो बहुत बता रहे हैं डिफरेंट पेजेस में। देखिए बात कुछ इस तरह से, आपने दराज पे जाना है, दराज पे जाके आपने लिखना है ओवन रैक। ठीक है, वहां पे आपने सर्च करना है, हद जो है ना वो 11,000 तक 12,000 तक होगा। मैंने खुद 12,000 का लिया था, मगर अलग अलग पेजेस सर्च करो, वहां पे आप लोगों ने देखना है जहाँ पे कम प्राइस हो। वो देखते हो ना, जब जाते हो तो देखते हो किसी दुकान के ऊपर कम प्राइस लगे होते हैं, सस्ते प्राइस होते हैं, तो वहीं से शॉपिंग करते हो। सेम इसी तरह आप लोगों ने ऑनलाइन भी करना है। आप लोगों ने जाना है दराज के ऊपर लिखना है ओवन रैक, सर्च करना है जहाँ पे आपको बेहतर लगे कि इसके प्राइस कम है, और ऑर्डर करने से पहले उनका रिव्यूज चेक कर लेना जहाँ पे तस्वीरें दी हुई हो कस्टमर्स वगैरह ने कि भाई ये ओवन रैक इस तरह का है। ठीक है, तो वो वहां से सिलेक्ट करके फिर ऑर्डर करना। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक तो इस बंदे का पासवर्ड बार बार लग जाता है। तो भैया यहाँ पे अब streamer.clipsw, ये मेरे जो ना रेगुलर व्यूवर हैं, ये कह रहे हैं भाई, इनके 2-3 कमेंट मैं इकट्ठे पढ़ती हूँ। एक में कह रहे हैं कि अजीजा आप ही आप बिलाल भाई को एक अदद रिंग भी पहना दीजिए फिंगर में। इसका वैसे एक बात बताओ, आपको दिल तो है था रिंग लेने का, लेकिन मैंने कहा भाई बस ये तुम्हारे लिए, ये हमने ना ये देखो मैंने इनको वीडियो में कहा था, मैंने कहा आप रिंग पहन लो, मेरा ये भी दिल था कि यहाँ पे कर ले, मगर इन्होंने फरमाया कि नहीं भी रिंग से मुझे उलझन होती है, चलो तुम्हारी खातिर जो है ना उड़ता तीर ले लेंगे कान के अंदर। तो मैंने कहा चलो सही है। तो जनाब इनका मैंने कान छेद दिया। अब यही कह रहे हैं कि भाई आप छोटे बेटे को घर छोड़ के चली गई, वो भी अगर घर से बाहर निकल कर कहीं चला जाता। मुझे लग रहा है इन्होंने मेरे वो वाले ब्लॉग के ऊपर कमेंट किया है जिसके अंदर जो है मैं बच्चों को बाहर से बुलाने गई थी ट्यूशन टीचर के साथ। तो भैया बात कुछ इस तरह से है, तक्की को मैं अकेला घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ के गई थी। टीचर की जो बहन है ना, वो भी टीचर से थोड़ी छोटी है मगर है वो बड़ी ना, तो उनके पास मैं छोड़ के गई थी घर के अंदर, मोबाइल फोन वगैरह लगा के उसको बहाने से दे के गई थी। तो इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं थी, वो घर से निकल के कहीं बिल्कुल बाहर जाने वाला नहीं था। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये कह रही हैं अतिया व्लॉग्स, ये कह रहे हैं कि भाई आपके व्लॉग्स बहुत मजे के होते हैं, मैं गिलगित से देख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर, आप अगर हम लोगों को गिलगित से वॉच कर रही हैं, थैंक यू सो मच। मेरी बहन अगर आप गिलगित से देख रही है ना, तो गिलगित शहर के अंदर आपके भाई का लुंडा का जो माल होता है ना, जैक्टे मैक्टे, वो भी आती है, गिलगित माल जाता है अपना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रहा नहीं जाता। तो जनाब अब अगला कमेंट आया भाई सैयदा अम्मारा की तरफ से। ये कह रही हैं कि बच्चों के सामने सही वर्ड्स यूज किया करें, घुसेड़ दे,
आगे इन्होंने इमोजी लगाया हुआ है यूं रोने वाला। तो भैया रोने की बात नहीं है, बात कुछ इस तरह से देखो, बच्चों के साथ में आप जनाब ज़्यादा करूँगी ना, जिस हम लोग एरिया में रहते हैं ना, ये आप जनाब वाला एरिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लड़ाई होगी और बच्चे मेरे आप जनाब ही करते रहेंगे तो चपेड़े खा के घर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह का वो कहते हैं ना, जैसा देश होएगा वैसा भेस होएगा, ठीक है। जैसा देश वैसा भेस, समझ आई। अगर अच्छा देश होगा तो वहाँ पे आप मैनर्स सिखाएंगे, ठीक है। और अगर इस तरह का देश होगा जहाँ पे तू तड़ाक से बात होगी, वहाँ पे आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ले तू तड़ाक कर, मेरा गाल ये सामने एक चमाट मार दे। गाल पीछे करना जरूरी होता है, ठीक है। तो भैया अब अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। भाई ये कह रही हैं कि रबिया अहमद ये कह रही हैं, हार्मोन इम्बैलेंस के लिए आप सुबह निहार मुंह मेथी दाने का पानी पिएं। तो जनाब आप लोग बताना, आप लोगों में से अगर किसी को हार्मोन इम्बैलेंस है या नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को इस टोटके के बारे में पता है तो मुझे जरूर बताना, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला ट्राई करूंगी, ठीक है जी। अब इस बंदे की तारीफ आई है ना, जबान फिसल रही है हमारी, बंदा कहीं ज्यादा चेड़ा ना हो जाए। वाह, सज्जाद अशरफ है ये कह रहे हैं भाई कि योर हस्बैंड लुक्स वेरी हैंडसम एंड डिसेंट। ओह माय गॉड, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कहाँ से लगते हो आप हैंडसम और डिसेंट, बता दो। कांच में आधे बाली पुआ सड़ी है, तुसी डिसेंट कहते हो ना, डिसेंट कहते हैं आप इनको। तो भैया अब अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कह रही हैं भाई परी खान, ये कह रही हैं आपने पसंद की शादी की है, फुल बताइए लव मैरिज कैसे की, कैसे प्यार हुआ। मैं बताता हूँ, ना मैंने इसे देखा ना इसने मुझे देखा। मैं कराची से, पंजाब से कराची आया, इसकी खातिर फर्स्ट टाइम आके इधर आके देखा और प्यार काल पे हो गया था। फिर आगे ठीक है, शादी कर ली थी, ठीक है। हेलो क्या हाल है बिलाल साहब, ऐसी आवाज से इसको प्यार हुआ था। ये तो मैं बाकी वो स्टोरी सुनाएंगे किसी रोज इंशाल्लाह जरूर। मैं खुद हैरान होती हूँ इसको मेरी इतनी प्यारी आवाज से प्यार कैसे हो गया, मगर पता नहीं कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि दिल आए हसीना पे तो खोती क्या चीज है, उल्टा बोल गई हूँ, समझा करना हसीना हूँ। तो भाई अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ आते हैं। ये इसका कमेंट का जो है ना, ये बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया था, मगर एक बंदी का मैं पढ़ रही हूँ कमेंट। ये है ताबिश रहमान, ये बोल रही हैं कि भाई आप अपनी मेड का सीन नहीं बताया, कोई एक सीन हो तो हम बताएं ना। तो भाई बात कुछ इस तरह से है कि इन मेड को मैंने कभी भी ना किसी भी मेड को खुद से घर से नहीं निकाला, ना मैंने उनको बोला कि भाई अब बस हो गई है, ठीक है। मगर मेरी काम वालियों से बस हो गई है, यकीन मानो। अब आप लोग ये दिल गुर्दे जिगर पे मत लेना कि मैं किसी काम वाली के खिलाफ बात कर रही। देखो हर बंदे का मेहनत वाला पेशा होता है, हर बंदा खुद करता है अपना काम, और हर बंदे का जो पेशा है ना वो अगर ईमानदारी से करता है तो उसको आप जो है ना सलूट की नजरों से देखो, ठीक है। कोई भी पेशा बड़ा छोटा नहीं होता। बात कुछ इस तरह से है कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा जब मैं उस घर में रहती थी तो मेरे घर में काम वाली बंदी काम करती थी, सीमा नाम था उसका, वो काम करती थी। तो जनाब मुझे नहीं पता वल्लाह आलम, देखो मैंने जो है ना अपनी गोल्ड की बाली मैंने वो पीछे दिखने वाले कंसोल के ऊपर रखी थी, ठीक है। देख लो जरा उधर टीवी की कंसोल के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर रखी थी मैंने बाली। और यकीन करो वैसे इन बंदियों को मैं क्या बोलूं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर इतनी भी छोटी बात नहीं है। वो बंदी कह रही है कि मैंने आपकी गोल्ड की बाली मैंने किसी शॉपर में रैप करके मैंने बैल्कनी से बाहर फेंक दी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग अगर साफ सफाई करते हो तो क्या कचरा आप बैल्कनी से बाहर फेंकते हो? मैंने उस बंदी को बोला, अब ये मैं आपको इसलिए पहले उसका हवाला दे रही हूँ क्योंकि उसका रिलेशन इस वाली काम वाली बंदी के साथ है। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है अगर आपसे गिर भी गई है, मुझे नहीं पता आपने चोरी की है नहीं की। देखो सबसे पहली तो बात यह है कि वो इतनी छोटी चीज नहीं है, उसके ऊपर पड़ी हुई थी, चमक रही थी। अगर ऐसी भी कोई चीज ऐसे करो ना खड़ल करके तो आवाज आती है इसके ऊपर, ठीक है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखो प्लास्टिक के ऊपर आप लोगों का ईमान बेईमान नहीं होता, आप लोगों का जो है ना वो किसी और चीज पे नहीं होता, तो आपका गोल्ड को देख के जो है ना वो आपने पकड़ के बाहर फेंक दिया। ऐसे तो आप बच्चों वाली स्टोरियां सुना रहे हो ना। ये कहानी भी उसने मुझे तब बताई जब मैंने पूरे घर के अंदर खोला अच्छी तरह, मैंने कचरे खंगाल मारे, मैंने कहा कहाँ की है, तो मुझे वो कह रही है कि मैंने बाहर फेंक दी। तो गाइज मैंने इस बंदी को बोला, मैंने कहा आपका जो है ना मैं जितना भी बनता है ना, तो मैंने कहा मैं आपको माफ कर दूंगी, ठीक है, आप लगे रहो मेरे यहाँ पे काम करते रहो। मगर उस बंदी ने मेरे साथ किया धोखा। उस बंदी ने क्या किया, बीचों बीच उसने कहीं और काम पकड़ लिया, ठीक है। और उसने क्या किया कि मुझे धोखा दे दिया और मुझे बोला कि भाई मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया है, मेरे जेठ जेठानी ने मना कर दिया, यहाँ पे आपके घर काम करना ही नहीं है। अब उसके जेठ जेठानी जो है ना वो ये वाली काम वाली थी, ठीक है। और ये वाली बंदी मेरे पास खुद आई थी। उस बंदी ने अपनी जेठानी की मतलब इस वाली काम वाली की बहुत ज्यादा बातें की हुई थी मेरे सामने कि वो तो ऐसी है, वो तो नकचड़ी है, वो तो फलान है, उनके हस्बैंड भी सही नहीं है, और मेरे हस्बैंड की बातें उन लोगों के आगे की हुई, मेरी बातें की हुई थी। खैर
जो वो डीएसपी देखा होगा आपने, जो हमारी ब्लॉग में बच्ची आती है डीएसपी, उनके घर पे ये काम करती थी। उनकी मदर के थ्रू ये मेरे पास आई, जब मुझे पिछले घर में काम वाली बंदी नहीं ना मिल रही थी, जब मैंने शिफ्टिंग भी करनी थी, तो तब ये खुद आई थी और इन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे काम दे दो। मैंने सारा इनको बता दिया ये काम है। बाद में वो जो बंदी सीमा है ना, उसने आगे इसको पट्टियां पढ़ानी स्टार्ट कर दी, भैया काम ज्यादा है, फलान है, धमाक है, ये है वो। और ये बंदी भी ना जरा कामों के मामले में बहुत स्लो थी और जो जिसे कह नहीं सकते काम चोर टाइप की बंदी थी। अब एक काम आप इसको बोलो तो वो आगे से ना जबान लड़ाई करने स्टार्ट हो जाती थी। अब बोलो सीढ़ियां धो दो तो मैं तो सीढ़ियां धोती नहीं हूँ, मेरा तो पर्दा है, मेरा तो फलान है, मैं तो ढमकान है, इस तरह करके ना। तो मैंने कभी इससे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ना काम वाली बंदियों के साथ ऐसे करती थी जैसे ना घर की बंदी है, ठीक है। पहले कमल थी, उसके हस्बैंड जो है वो चल नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने अपने तरफ से ना फी सबीलिल्लाह हम लोगों ने बोला कि भाई आपको कोई काम स्टार्ट करवाते हैं। मगर उन्होंने काम की पी कितनी लंबी रखी कि जितनी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है। हमने कहा आपको जो ना जिस रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, लुंडे के शूज वगैरह का, हम आपको काम करवाते हैं। उस बंदे ने बोला नहीं भाई मुझे इजी पैसा की फ्रेंचाइज खोल दो, साथ में जो ना मोबाइल शॉप टाइप ना, जिसके ऊपर मोबाइल के। तो अब इतनी ज्यादा तो मेरी नहीं है कि मैं 4-5 लाख रुपए का किसी को काम स्टार्ट करवा के दूं। जब होंगे तो अल्लाह ताला जब इतना देगा तो करवा भी देंगे, मसले की बात नहीं। तो बात कुछ इस तरह से कि इनके साथ इतना दिल लगा के, इनकी इतनी हेल्प करके उल्टा इनको दुश्मन बनाने वाली बात है। तो जो वो सीमा गई वो भी उल्टा दुश्मन बन के चलेगी, वो अलग बातें करी। इस बंदी का मैंने इसलिए निकाला कि ये जुनैरा लोगों के घर यानी कि डीएसपी लोगों के घर जाके मेरी बातें कर रही है और उनकी बातें आके मेरे यहाँ पे कर रही है। मतलब यहाँ की वहां लगा रही है, वहां की वहां लगा रही है। और उसके बाद जो है ना वो मराद जो भी इसको जो है ना क्या कह सकते हो कि मतलब राशन कहीं से ले लिया है, तेरी बातें मेरे आगे, मेरी बातें तेरे आगे, अपने फायदे बटोर रही थी। सीन कुछ इस तरह से हुआ, इस बंदी का पहले ही मेरे यहाँ से छोड़ने का दिल था। इसने मेरी सिलाई वाली बाजी के घर जाके बात की, उनको बोला कि भाई मैं ना एक घर छोड़ दूंगी। जब ये यहाँ पे आई तो इसने ना बातों बातों में मुझे बोलना स्टार्ट किया कि मैं तो घर छोड़ दूंगी। एक और बंदे आई मांगने मेरे से, आप लोगों को पता है फितराना वगैरह मांगने आते हैं, तो वो पहले यहाँ पे काम करके जा चुकी थी। तो उसने बोला कि भाई बाजी मुझे फितराना चाहिए। मैंने कहा नहीं है। उसने फिर इसको बुला के ना कोई बातें की कि ना तुम्हें मैं फलानी जगह लगवा दूँ। तो इसने बावाज़े बुलंद बोला कि इकरा नाम था इसका, इसने बावाज़े बुलंद बोला कि मैं जो ना छोड़ दूंगी, इस घर से भी काम मैं छोड़ दूंगी। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ठीक है आपने अगर नहीं करना तो आप जो है ना छोड़ दो, खत्म करो। तो फिर बिलाल साहब को कहती है, मतलब हमें बोलती है कि नहीं नहीं मैंने छोड़ना नहीं है। उसने अपने माइंड में शायद ये सोचा हुआ था ईद की जितनी भी चीज़ें लेनी है वो सब ले लूँ के फिर मैं इनको बोलूँगी कि भाई टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। उसने पूरा हफ्ता छुट्टी की। उसने कपड़े जो है वो प्रेस करवाने का काम मैं करती थी, उसके अंदर भी राशन वगैरह मैंने उसका महीने का लगाया हुआ था। देखो बात मैं जिताने की नहीं कर रही, मगर इस बंदी से मैंने सबसे ज़्यादा दिल लगाया था क्योंकि इस बंदी का यही बोलना था कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, 10 साल भी आपके साथ ऐसे ही रहूँगी। मैंने कहा ठीक है। जब मैं यहाँ पे आई मैंने इसको हर चीज़ दी, जो चीज़ मेरे घर में एक्स्ट्रा थी मैं निकाल के देती कि मेरे घर अगर ये काम कर रही होती थी, मतलब जिस तरह सेटिंग हम लोग कर रहे थे, शिफ्टिंग की थी, घर अगर टाइम ज़्यादा होता जो मैंने पकाना वो मैंने इसको साथ में दे देना। हालांकि दूसरे बंदे इस तरह नहीं करते, जो मैंने पकाना वो साथ दे देना। ड्रम पानी का वो मैंने दे दिया। आप लोग यकीन करो मैंने 2 चारपाइयाँ थी, उनमें से 1 चारपाई इसको दी। उसके बाद मैंने उसको बुनवाने के लिए भी पैसे दिए। मैंने कहा आप अपने पैसे ना लगाओ, यहाँ तक आपके लिए पैसे। कहा कि भाई मुझे आप राशन मेरा लगा दो। हमने महीने का राशन भी लगा दिया। इनको मैंने बुरका ला के दिया, इनको जब वो तो आप लोगों ने देखा होगा, इनको मैंने ऑफलाइन ही ना इनको तवा ला के दिया, साथ में कप्स वगैरह ला के दिए और काफी नेबुलाइजर ला के दिया। 0 मीटर नया बिल्कुल अच्छा बड़े वाला, ठीक है। 5-6 हज़ार का वो उस टाइम पे ला के दिया। मतलब यार मैं गिनवाने पे नहीं आ रही, मगर इस बंदे ने क्या किया कि मैंने लास्ट टाइम पे क्या हुआ, तकी की तबीयत खराब थी आप लोगों को पता है। मैंने इस बंदी को मैसेज किया, अच्छा कॉल कर रही हूँ उठा ही नहीं रही। ईद से पहले मतलब रमजान के अंदर पूरे हफ्ते छुट्टी की है मैंने, उसके कोई पैसे नहीं काटे। उसके बाद आई है ईद के बाद, और ईद के बाद आके एक दिन आके होके गई है, अगले दिन फिर छुट्टियां मार ली। मैंने फिर इसको कॉल की, मैंने कहा आ जाओ यार, तकी की तबीयत बहुत खराब है। आप लोगों को पता है वो कितना रोता है, आप लोगों के सामने भी रोता रहता है कि जो ना काम शाम कर लो। तो कहती है नहीं मेरी तो अपनी तबीयत खराब है। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना, अभी आपने इतनी छुट्टियां की हैं, फिर आप ईद की छुट्टियां करके फिर अब आई है तो इस तरह कर रही हो। तो आगे से कहती है कि नहीं बच्ची से बात करवा रही है। तो मैंने फिर ना गुस्से में आके, मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया था, मैंने कहा बच्चा भी तंग कर रहा है क्या करूं मैं। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बात सुनो आप, मैंने कहा आप अगर 3 बजे तक आती हो तो वेल एंड गुड, नहीं आती हो तो फिर उसके बाद जो है ना आप अपना रास्ता देख लो, हम अपना देख लेते हैं। इस बंदी ने जाके ये बातें जुनैरा की पुप्पो के साथ, मतलब जुनैरा के घर में जाके की और वहां पे कह रही है, उनकी पुप्पो ने मुझे बकायदा बताया। तो मैंने जब फोन किया तो ये बातें उस टाइम पे खुली कि इस बंदी ने वहां पे जाके बोला कि अच्छा हुआ उसने बोल दिया कि 3 बजे तक जो है ना वो आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे रास्ते अलग अलग। मैं तो इनका काम पहले ही छोड़ने वाली थी। तो अगर आप मेरा काम पहले छोड़ने वाली थी तो आप ईद चांद रात को राशन क्यों लेके गई थी, फिर आप जो है वो अगले दिन आके ईदी क्यों लेके गई थी, फिर आपने वैसे जो मरात मुझसे इकट्ठी करने, बेटी के सूट के पैसे, ये वो हर चीज आप लेकर जाती रही हो। तो आप पहले ही बोल देती ना कि मैं नहीं जाना था, नहीं आपके पास काम करना। तो वो जो सीमा मिला के इनके कान भरती रही हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है यार अब बस यहीं तक हुई आपकी और मेरी खत्म होगी। और नुकसान किसका, फायदा किसका है? देखो मेरा नुकसान कोई नहीं, मुझे भी और मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी, ठीक है। मगर दिल मेरा बहुत खराब हुआ है कि मतलब जिस बंदे से आप दिल लगा लो ना, आप मेरा यकीन करो इन लोगों ने इतना दिल खराब कर दिया।
मैं कहती हूँ बस अब किस काम वाली के साथ दिल नहीं लगाऊंगी, बस सैलरी दूंगी उतना ही करूंगी काम, बस कोई नहीं मैंने करना। तो यही बात हुई है, ये नहीं चाहती कि मैं कोई बात खोल के, आप लोगों को पता है मैंने सीमा की बात खोल के नहीं की थी, मगर अब मैं बहुत तंग आ गई थी तो मैंने ये बात जो है ना बताई है। तो ये दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ थी और मैं इनको नहीं रख रही थी, मगर ये काफ़ी हवाले दे के मेरे पास आई थी कि बहुत ईमानदार बंदी है ये वो। इसने तो कुछ नहीं किया, मगर इसकी जेठानी ने, देवरानी ने पूरा 1.5 साल मेरे यहाँ पे काम किया है, मुझे अच्छा सा वो दिला के इत्मीनान के भाई मैं जो हूँ ना बहुत अच्छी हूँ, उसके बाद हाथ साफ कर लिए। तो ये सीन था, मैंने आप लोगों को बता दिया है मेड का। तो गाइस अभी मेड के मामले को हट के मारो साइड पर ठक करके, अब बात कुछ इस तरह से है कि अब अगला कमेंट आया हुआ है मोहम्मद रशीद की तरफ से। वो कह रही है बाजी आप मेरी प्रिंसेस जन्नत का नाम ले लें। तो प्रिंसेस जन्नत लव यू हो गया, नाम हमने आपका ले लिया है, खुश हो जाओ, ठीक है। अभी बात कुछ इस तरह से हसान खान ये कह रही है भाई बिलाल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी कदर कीजिए, बहुत डिफरेंट बंदे हैं। तो गाइस बात कुछ इस तरह से, इसकी कदर के चक्कर में ही ना हमने और रिश्तों को परे कर दी। सही यकीन मानो सही बात है ये, ठीक है। तो तू ऐ नहीं बोलना होना, और तू कदर न जानी ओ दिलबर जानी। तो गाइस अब अगला जो है ना वो कमेंट है अहमद तारिक का। ये कह रही है अजीजा जन्नत के पत्ते पढ़ें निम्रा अहमद की बुक। तो मैं अरेंज करूंगी इंशाल्लाह ताला, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और आप लोगों को इंग्लिश कोई नॉवल हो तो उसका मुझे बताओ कि इंग्लिश वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए आगे से बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो जनाब अभी यहाँ पे एक आरजू खान का नाम है, ये बोल रही हैं वो गंजा भी इस मर्द जैसे मुंह वाली औरत को सब दिलवाता है। गंजा हाय ओए ओ मेरी ये भैने अखा खोल, ए स्पैक ओ यार एक मिनट, स्पैक नजर नहीं आते कौन गंजा? मेरी ये भैने मैं स्प्रे हर रात स्प्रे ठोकना अपने बालों पे, ऐसे वजह से मैं स्प्रे लगाता हूँ कि कोई मेरे को गंजा ना बोले, ठीक है। तू सीधा गंजा बोल रहा, गंजी होगी तू, तेरा होगा मामा गंजा, तेरा होगा जना गंजा, समझी? देखो बात ऐसे, अल्लाह पाक ने किस्मत अता की हुई है, मेरे मौला ने पता नहीं कौन सा करम किया है कि मर्दनुमा औरत की हर ख्वाहिश पूरी कर देता है वो। अब आपकी अगर नहीं करता तो दुआ करो अल्लाह ताला से कि आपकी भी करे, बजाय इसके कि हसद के मारे फफोले उगा रही हो अपने आगे भी और दुनिया में भी, तो मत करो ऐसे, ठीक है। छोड़े इनके कमेंट को, छोड़ के हम आगे चलते हैं। हीरा खान कह रही है आपके घर के कलर्स अच्छे नहीं है, फर्नीचर भी ज्यादा है, घर चेंज करें और सिंपल और डिसेंट सेटिंग करें। मेरी भैनों दुआ करो ना साडे जो भी सोहनी जी दुआ, सारियां भैनां दुआ करो अल्लाह ताला सानू अच्छा कर दो जो इंशाल्लाह ताला सोहना कलर करवा दे, सोहना फर्नीचर रखा दे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने घर अपना देना है इंशाल्लाह, जब मेरे रब ने लिखा हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला खूबसूरत से खूबसूरत बनाएंगे आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। तो जनाब अब यहाँ पे फैसल अवान पता नहीं किस किस्म का बंदा है, कोई शर्म हया इस बंदे के अंदर अपनी नहीं है, मगर मैं इसका कमेंट रीड करूंगी, देखते हैं आप लोग देखना क्या इसने बकवास की हुई है। खैर इनकी बकवास की तरफ चलते हैं। कोई शर्म हया है तुम्हारे अंदर? किसी की भी शादी में जाकर आप दूसरी औरतों को दिखा रही हो, शर्म हया है? अगर एडवांस होने का शौक है, शोहरत हासिल करने का शौक है तो जाके किसी कोठे पर बैठ जाओ, मुजरा कर लो। बात सुनो मेरी, तुम तो बाद में बोलना, पहले मेरी सुनो। पहले तो तुम पता नहीं आदमी हो कि औरत है, 2 टके की तमीज नहीं है तुम्हें कि तुम दूसरियों की औरतों को कर रही है। तुम्हारी औरत दिखाई है मैंने जो तुमको चुल मच रही है। बात कुछ इस तरह से है, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? अगर नहीं देखना ठीक है तो तुम मेरे यहाँ पे करने क्या आए हो? मत देखो, तुम कोठे पे बैठ जाओ, कोठे पर ना अपनी किसी होती सोती को बिठा लो, ठीक है। शर्म इतनी टकेगी नहीं होती इन बंदों के अंदर कि बात कैसे करनी है कि मतलब दूसरी, अगर तुम मेरे से बात कर रहे हो तो मैं औरत नहीं हूँ क्या? मतलब जो मुंह में आने बकवास कर देनी है तुम लोगों ने। और भाई कोई तमीज नाम की चीज होती है, कोई औरत है या मर्द है मेरे को ये नहीं पता, जिस भी कमेंट्स किया है। तमीज नाम की कोई चीज होती है, कोठा लगता है कोठे ते ना तेरी ड्यूटी लगी है, नहीं वो ना ड्यूटी लगी हुई कोठे ते लग जी रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ख्याल करते होते हैं आप प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या बकवास कर रहे हो उसके बारे में नहीं, ये कोठे की पैदावार होंगी खुद, जिसी की वजह से ना मैं वैसे माजरत के साथ है कभी ऐसे बोलती नहीं, मगर ये इस कमेंट ने ना डायरेक्टली हर्ट किया है, तो इसलिए आप खुद कोठे की पैदावार होंगे जब भी आपको बात बात के ऊपर कोठा याद आ रहा है। और रह गई शादी की बात, तो मैंने वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया। एक मेरे साथ जो आंटी बैठी हुई थी बस उनका फेस आया, बाकी मैंने बहुत कोशिश की है कि और किसी बंदे का फेस ना आए। और जिन्होंने खुद बोला था कि भाई हमें लेकर आओ वीडियो के अंदर, मैंने सिर्फ उन बच्चियों को लिया। अगर आपको जो है ना कोई इस तरह का दर्द मच रहा है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ, तो दिखा लो फिर। कह रही हैं हामिद रजा इतनी पुअड़ औरत हो, शीर खोरमा भी डब्बे का बना रही हो, तो भाई डब्बे वालों ने क्यों बनाया है? अब मैं जाऊं जाके वो बाबा आदम के दौर से जाके सेवैयाँ इकट्ठी करूं, ये करूं वो करूं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। बनी बनाई चीज़ है तो वो किस लिए कंपनी वालों ने निकाली हुई, इसीलिए ना कि वो आप ला के बनाओ, इस्तेमाल करो। मेरा कौन सा खानदान है कि मैं जो ना वो सेवैयाँ इकट्ठी करूँ, जाके मेवे लेके आऊँ, ये वो।
तो खैर गाइस, यहाँ पे मैं जो है ना जाहिल आदमी की वजह से थोड़ी सी हार्श हो गई हूँ, मगर खैर। अभी जनाब आप लोग जो है ना बोल रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्तरका कमेंट आ रहा है एक ही कि भाई आपकी वालदा कहाँ है, आपकी वालदा कहाँ है, आपके भाई लोग कहाँ हैं, ईद पे भी नहीं है ये वो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बतानी चाहूँगी। देखो, मैं एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी अम्मा और अब्बा मेरी पैदाइश से पहले ही सेपरेट हो गए थे, ठीक है। तो टूटी हुई फैमिली में ये होता है कि जब आपकी अम्मी की शादी कहीं और हो जाए ना, तो सीन कुछ इस तरह से होता है। बहुत किस्मत वाली बात होती है कि अगर आपके जो है ना स्टेप फादर वो आपका करें और आपको रखें अपने साथ, बहुत मुश्किल होता है। और जो टूटे हुई फैमिली के बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है। तो वो समझो कि मैं बचपन से लेकर जवानी तक अभी तक वही सब कुछ झेल रही हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सीन है कि मेरी अपनी फैमिली है, ठीक है। मैं इस टॉपिक के ऊपर बार बार बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि देखो अम्मा मेरी आके यहाँ पे, तो आप लोगों को नहीं बोल रही ना। देखो आप लोगों को क्या तस्वीर का एक रुख मैं दिखाऊं, दूसरा रुख पता नहीं क्या दिखा रही हूँ। बाकी इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई बात नहीं कर रही थी। मगर अब अगर आप लोग बार बार ये बात पूछ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो मेरे घर में क्या होता है, मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए, उसमें से 6 साल मेरे घर वालों ने रुस के नाराज़ होके ही निकाले हैं, ठीक है। अबीहा पैदा होने वाली थी तब नाराज़ हो गए, तकी पैदा होने वाला था तब नाराज़ हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बीच की कोई बात इस तरह की नहीं बताना चाहती कि जाहिर सी बात है मेरे घर वाले हैं, फिर उनकी भी इस तरह की बेइज्जती नहीं मैं करना चाहती। मैंने बहुत सफ़र किया। तकी के टाइम ऐसे मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी कि शायद कोई आ जाए, मगर मेरी अम्मा ने मुझे मैसेज कर दिया, भाई मेरे पास काफ़ी दफ़ा आए हैं लोग रहने। ये नहीं कि अभी बिलाल साहब की टांग का मसला हुआ, इससे पहले भी मेरे पास इस तरह आए हैं ये लोग। 3 महीने रह के, 4 महीने रह के लोग अपनी तरफ चले गए थे, ठीक है। बातें करने को बहुत लंबी हो जाएंगी यार, मैं क्या बातें करूं। बात कुछ इस तरह से कि अपनी एक औलाद को खुश करने के लिए इन्होंने मेरे को लात मार दी, ठीक है। और आप लोग क्या समझ रहे हो कि मैं मनाने नहीं गई? मैं खुदा की कसम इनको मनाने गई हूँ। जब जो है वो उसका 10वीं 11वीं मुहर्रम का ख़त्म था, उस टाइम पे मैं बाकायदा इनके घर गई हूँ अपने मायके। वहाँ पे जाके मैंने अपनी अम्मी को बोला, उस टाइम में अम्मी और छोटा भाई था, ठीक है। बड़ा भाई आया हुआ भी नहीं था, काम पे था वो, ठीक है। इनके सामने मैंने इनको मनाया, इनको मैंने बोला जो भी बात हुई आप ख़त्म करो। मेरी माँ और मेरे भाई का सिर्फ एक ही डायलॉग था कि भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आप हमारी तरफ से मर गई, हम आपकी तरफ से मर गए। और कोई बात इतनी बड़ी नहीं हुई, ठीक है, कि बंदा जो है ना वो बोले कि भाई जीना मरना ख़त्म हो गया। इन लोगों का हर दफ़ा का यही होता है, ये लोग जीना मरना ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जब दिल करता है ये आ जाते हैं। और मैं एक दफ़ा भी सवाल नहीं करती कि आप कहाँ थे, ठीक है। एक नौज़ायदा बच्चा पैदा होने वाला है, उस टाइम आपकी बेटी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप आई तक नहीं, ना भाई आए ना अम्मी आई। क्या उस टाइम भी अना पे पता नहीं कौन सा मसला लेके गए हुए थे, मुझे नहीं पता। मगर फिर ये जब आए हैं मुझसे मिलने, मैं आप लोगों को पहले भी कहती थी भाई वो बेस में काम करते हैं, वो फौज में होते हैं, इसलिए उनका वो आते नहीं है ब्लॉग में। उस टाइम पे भी ये लोग मुझसे खफा थे। मैं आप लोगों को क्या बोलती, मेरी फैमिली नहीं है ये वो। जब ये लोग आए हैं मोस्ट वेलकम। मैंने एक दफ़ा नहीं पूछा आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे। बिलाल साहब पूरे अस्पताल में अकेले थे, मेरा ऑपरेशन हुआ, बच्चों को संभाला इस आदमी ने, मुझे संभाला इस आदमी ने। ये लोग पलट के नहीं आए तक कि पूरे साल का हो गया, फिर आया मेरा बड़ा भाई, ठीक है। मैंने नहीं पूछा, अभी भी ये लोग लड़के चले गए। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, माँ बाप की अपनी जगह कदर है। देखो जहाँ पे औलाद से पूछगिछ होगी ना कि मतलब आप लोगों ने माँ बाप का क्यों नहीं हुक्म माना या इस तरह का कोई काम क्यों नहीं किया, ठीक है, फर्मा बरदारी क्यों नहीं की, वहीं पे माँ बाप से भी पूछ होगी कि आपने अपनी औलाद के हकूक क्यों नहीं अदा किए, ठीक है। वो आपके बेटे हैं, आप उनके हक अदा करिए। मेरे बाप के भी बेटे हैं, ठीक है, वो उनकी साइड ले रहे हैं, उनका हक अदा कर रहे हैं, उनको पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, ठीक है। वो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हजूर जाके मैं जवाब मांगूंगी। मेरे बचपन में ऐसी क्या थी कि मतलब मुझे यकीन करो लिटरली गाइस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं एक फारिग वजूद हूँ, मेरा कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी बोलती हूँ जिन बच्चों के माँ बाप साथ नहीं होते उनको लिटरली होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन लोगों ने आगे जाके जूते खाने होते हैं ज़माने भर के, ठीक है। उन्होंने जलील होना होता है। हर वो कहते हैं ना दरवाजे का कचरा, मतलब बाहर का कचरा, वो भी आगे बंदे को जलील कर देते हैं। तो मैंने इस तरह के हालात झेले हैं। मैं अब यहाँ पे बताने लग जाऊँगा ना, फिर तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं करके रोने लग जाती है। बहुत कुछ मैंने सहा है, मगर मैं ये छोटा सा बच्चा था, मैं दरवाजे की तरफ देखती थी, मेरी अम्मा आ जाए, कोई आ जाए, मैं रोती थी, इनको याद करती थी। मगर इस दफ़ा मैं कोई याद नहीं कर रही, कोई नहीं रो रही, क्योंकि हर दफ़ा मेरे साथ ऐसे ही होता है। हर दफ़ा मुझे निकाल के लात मार के पीछे कर दिया जाता है। और मुझे उड़ती उड़ती खबर पता चली, क्योंकि जाहिर सी बात है घर वाले मेरे ज़्यादा दूर तो नहीं रहते। उड़ती उड़ती खबर पता चली कि वालदा हजूर मेरी ये कह रही है कि वो चाहती नहीं थी कि मैं उसके घर आऊँ, क्योंकि वो ये समझती थी कि मैं उसके खावंद को जो है ना पट्टियाँ पढ़ा रही हूँ, भड़का रही हूँ। ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना इस बात के ऊपर फड्डा हुआ है ना कुछ हुआ है।
खुदा की कसम है मैं अपनी माँ और अपने भाई के घर से रोती भी निकली हूँ। मजाल है जो मेरी माँ ने उठ के मुझे चुप करवाया हो या मेरे छोटे भाई ने बोला हो कि मत रो। यूँ लावारसों की तरह मैं इनके घर से निकली हूँ। जो कुरान मैंने उठाए इनको यकीन दिलाने के लिए। एक दफ़ा किसी ने मेरे सर पे कुरान उठाते हुए यूँ पकड़ा नहीं है कि छोड़ दो कुरान को, नहीं। ये लोग बैठे रहे, तनकीद करते रहे, ये है वो है फलान है ढमकान है। मगर ठीक है यार, मैं ही बुरी होंगी। अब अगर देखो, अब अगर तुम लोगों को कोई बोले कि भाई तुम्हारा मियाँ सही नहीं है, अगर किसी को मेरे मियाँ से इख्तलाफ है कि भाई इसके साथ क्यों है क्यों नहीं है, या मैंने अपना घर बसाया हुआ है, ठीक है, अपने घर में टिक के बैठी हुई हूँ, अगर किसी को इस पर इख्तलाफ है, मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो भले से तोड़ दें। मैं अपने घर में, क्योंकि अगर मैं जूते खा के अगर मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊंगी ना किसी के दरवाजे के ऊपर, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कोई माँ नहीं होती, कोई भाई नहीं होते, जूते मार के जलील करके वो निकालेंगे। ठीक है, तो अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, मौला इसके साया जो है ना मेरे पे सलामत रखे। ये जिस तरह का भी लोग बोलते हैं गंजा है फलान है ढमाक है, मेरे लिए जो है ना ये शहजादों से कम नहीं है। ठीक है, मुझे इसने शहजादियों की तरह रखा हुआ है, मुझे इससे आगे कोई बात नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी बात है कि वो अपनी एक औलाद को खुश करने के लिए दूसरी औलाद को लात मार के बैठी हुई है। पहले ये होता था कि हमारे सुतेले अब्बा जान को खुश करने के लिए हमें निकाल के नानी की तरफ फेंक दिया जाता था, और अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं बिला वजह का पीस हूँ कि मुझे नहीं होना चाहिए था दुनिया में। अल्लाह पाक ने देनी थी मुझे औलाद, शायद इसी वजह से मैं दुनिया में आई हूँ, कोई मकसद होता होगा, इस वजह से मैं दुनिया में आई हूँ। नहीं तो मैं यकीन माना मैं यही सोचती थी जब मैं उनकी फैमिली को हंसता खेलता खुश देखती थी, तो मैं यही सोचती थी कि शायद मेरा वजूद ही जो है ना ऐसे फालतू है कि मतलब मुझे नहीं होना चाहिए था। अगर मैं एक दुनिया में ना होती तो ऐसा कौन सा कोई मतलब हो जाता, कोई मसला हो जाता या कुछ। मगर अभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बच्चों के लिए शायद पैदा की है, या कोई ना कोई मकसद होगा मेरी ज़िंदगी में आने का। तो आप लोग जो है ना दिल गुर्दे जिगर पे मत लो, क्योंकि अभी मैंने भी लेना छोड़ दिया है। क्योंकि अभी एक बंदे को परवाह ही नहीं है हमारी, मेरी सगी माँ को मेरी परवाह नहीं है। ईद पे याद नहीं आई, मेरे साथ कितना कुछ बना है। यहाँ पे लोग मुझे तंग कर रहे थे, क्या कुछ हुआ। मेरे माँ और भाई लिटरली यहाँ पे कुछ गलियाँ छोड़ के रहते हैं। इनको मेरी व्लॉग देख के भी इनको ये नहीं हुआ कि एक दफ़ा जाके बेटी का हाल ले ले, मालूम कर ले मैंने क्या किया इनके साथ। मैंने कोई धक्के मार के निकाला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी आपसी बहस हुई है, उसके बाद ये उठ के चले गए। हाँ, मैंने इतना बोला है कि आप जो है ना भाइयों के साथ ज़्यादा करती हो, मेरा इसलिए नहीं करती हो कि मेरे बाप ने आपके साथ जो है ना वो वफादारी नहीं की। तो मेरी माँ ने ऐसे बोला कि तुमने ये क्यों बोला कि तुम अपने बाप का नाम लिया क्यों। तो यार जिसकी मैं पैदावार हूँ, जिसकी मैं औलाद हूँ, उसका नाम ना लूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ औलाद हूँ तो नाम तो लूँगी ना कम अज़ कम। तो बस यही है, मैं हमेशा से सफ़र करती आई हूँ, अभी भी सफ़र कर रही हूँ, मगर अब मैं दिल गुर्दे जिगर पर नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली। अगर मैं अपनी फैमिली को किसी के लिए भी ठुकरा के जाऊँगी तो कल को छितर ही खाऊंगी, और मैं छितर नहीं खाना चाहती। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मैं पहले मरूँ, उसके बाद ही मेरे खावन को कुछ हो, मेरे से पहले मेरे खावन को कुछ हाथों से कब्र में उतारे, उसके बाद भले से दूसरी शादी करे या मेरे साथ ही आगे कब्र में लेट जाए, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे अल्लाह पे डिपेंड करता है। मगर मेरे मौला ने मुझे फैमिली दी है, मैं इसका लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे कदर करने वाला बंदा दे दिया। नहीं तो बाप ना मिला, माँ ना सही केयर करने वाली मिली। हाँ, लोग बहुत ये कह रहे थे तुम अपनी नानी की बरसी पे बड़ी उछल उछल के दुआएं कर रही हो, तो मेरी नानी ने मेरी माँ से बढ़ के मुझे पाला है। मुझे पाल के बड़ा करने वाली, पढ़ाने लिखाने वाली वो मेरी नानी थी। तो इतना जब बंदे ने किया हो ना, तो बंदा उसके लिए क्या दुआ भी ना करे। लोग बोलते हैं जाके पहले अपनी माँ को मनाओ। मैं मनाने गई हूँ उनको, मैं बार बार मनाने गई हूँ। मैं इस घर में आई हूँ, मैंने तब भी अपने भाई को फ़ोन किया। मैं बाहर के बंदों से काम कराई थी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार भाई आ जाओ तुम, मैंने घर लिया इस तरह, ये मसला, आ जाओ घर की तरफ चक्कर लगा लो। तो उसने कहा माँ से पूछ के बताऊंगा, वो नाराज़ ना हो तुम्हारी तरफ आते हुए। मतलब मैं बहन हूँ तुम्हारी, मेरे को गर्लफ्रेंड तो नहीं हूँ कि मतलब तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरे साथ क्या कुछ बनी है। ये लोग मेरा व्लॉग देखते रहते हैं, मेरे खिलाफ बातें उल्टी पुल्टी कर रहे हैं। मुझे पता है बातें पहुंच जाती हैं मेरे तक, मगर इन्होंने देखा है अपनी आंखों से मेरे साथ लोग क्या कर रहे थे। लोगों के रिश्तेदार खड़े होते आगे, मेरे और मेरे मियाँ के साथ कोई नहीं था सिवाय, अब क्या हमें चाहिए भी कोई नहीं। उसके ऊपर से आप उल्टी उल्टी बातें करो, इसका मियाँ इसको भड़का रहे हैं, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने अपनी अम्मा को नहीं बोला कि मेरे घर ना आओ, मैं इनको मनाने गई हूँ। मगर अगर कोई चाहता है कि मेरे घर वालों को जलील करें, यही है मेरे घर वाले। मेरे भाई ने मेरे मुंह पे बैठ के बोला तेरी औलाद को तो तमीज़ नहीं है, तूने तो अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, 2 टके की तरबियत है तेरी औलाद की। अब अगर किसी भी माँ को आप बैठ के इस तरह की बातें बोलो तो उसके दिल पे लगेगी नहीं क्या? इनको जो तमीज़ है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस खैर है ना, में आके आप लोग अपनी फैमिली में खुश, मैं अपनी फैमिली में खुश। मेरे साथ कुछ भी बन रही है आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहानी है। अब काइंडली आप लोगों से यही गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई ना पूछे कि मतलब तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आ रहे, ये वो। मेरी यही फैमिली अगर आप लोगों को देखनी है, मोस्ट वेलकम, आप लोग मेरा व्लॉग देख सकते हो। अगर किसी को मेरी अम्मा को देखना है तो मैं यार उनको ज़बरदस्ती जाके नहीं बुला सकती।
मैं वो यहाँ पे आती थी, मैं उनको तब भी यही बोलती थी ज़िंदगी 4 दिन की है, आप लोग हर दफ़ा ऐसे ही करते हो, 2-2 3-3 साल के लिए गायब हो जाते हो, ऐसे मत करो, ठीक है। मैं कल को मरी हुई यार, मौत का वो होता है कि बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, सीजर हो रहा है आपकी बेटी का, आपको उसी टाइम मतलब नाराज़गियाँ आनी है। मेरी भी बेटी आगे से खुदा की कसम, मैं अभी से अपने बेटों को कहती हूँ कि अगर कल को मैं मर भी गई ना, मेरी बेटी के साथ ऐसे किया तो मैं क़यामत वाला दिन तुम लोगों से पूछूंगी। उसके बाद मेरी माँ पता नहीं कैसा प्यार करती है मुझसे, जब होता है डायलॉग बाजी एक ही होती है, मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ। कहाँ है प्यार, मुझे क्यों नहीं नजर आता? कहाँ है आपका प्यार? जिनका प्यार होता है ना, जिनके साथ होता है प्यार, उन्हीं के साथ होती हो आप। आपको एक दफ़ा भी ईद शबरात पे अपनी बेटी की याद नहीं, इतनी इतनी बुरी बदवाएं मुझे देती है ना, मैं तुम लोगों के साथ अगर शेयर करूँ ना, मेरा दिल फट जाएगा। छोड़ दो यार, बहुत झेला है मैंने, अब नहीं मैं झेल सकती। और बस वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। अब नहीं मैं याद करती, किसी को याद नहीं करती, मुझे नहीं याद करना किसी को। मेरी औलाद के बारे में ईद को फ़ोन किया, आपकी तबीयत कैसी है, ये वो, आगे से अल्लाह करे तेरी औलाद तेरे साथ ऐसे करे। मैंने किया क्या है, क्या किया है मैंने? बचपन बुरा गुजरे, आपके घर जवानी बुरी गुजरी, अब क्या चाहते हो कि मतलब शादी के बाद ही जलील होती रहूँ? बख्श दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ के आगे ज़बान नहीं खोली, इसी चक्कर में क्या कल को मेरी औलाद मेरे आगे ज़बान ना खोले। मुझे कोई जन्नत दोज़ख का लालच नहीं हो, मेरे रब की रज़ा है, जन्नत में डाले दोज़ख में डाले, मेरा अल्लाह पे डिपेंड करता है। मगर मेरे बच्चे मेरे आगे ना हो। अब वही माँ उठ के बोल रही है तेरे बच्चे तेरे आगे ऐसे करेंगे, ये वो। मैंने क्या किया आपका, क्या किया मैंने? मनाने गई हूँ, मैं निकली हूँ घर से, मेरी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे एक दफ़ा किसी ने नहीं बोला कि आ जाना है या मैं तुम्हारी तरफ। फ़ोन भी किया है मैंने इनको फ़ोन करके मैंने बोला, मैंने कहा मुझे पता है आप जो है ना अपने बेटों की तरफ ज़्यादा हुई भी हो जाता है कभी कभी एक औलाद की खातिर ऐसे। आगे से मेरी माँ ने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, आप अपने बेटों से खुश, मैं भी अपने खावंद और अपनी लाइफ में खुश हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं चाहिए। बाप के बगैर लाइफ गुजार ली, अभी माँ का जब दिल होगा मोस्ट वेलकम, दरवाजे खुले। मगर मैं बार बार जाके जलील नहीं हो सकती, ना जलील करवा सकती। ठीक है, मैं सारी बातें नहीं खोलना चाहती क्योंकि बहुत सी बातें जो है ना वो होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, नहीं ऐसे अच्छा लगता। मगर तुम लोग बार बार पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया कि हर दफ़ा की कहानी है। 12 साल के अंदर से 6 साल आए हैं, वो 6 साल नहीं है। ठीक है, हमारी नानी भी थी, हमारी नानी बहुत प्यार करती थी हमारे साथ, जान दे देती थी हमारे ऊपर। मगर यहाँ पे नानी ऐसी है कि जिनको पलट के ख्याल ही नहीं आता कि आजकल के दौर के अजीब नानी हैं, अजीब माएँ हैं, उनको ख्याल ही नहीं आता कि आपकी जो है ना वो एक बेटी है। मुझसे तो लोग पूछते थे भाई तुम्हारी सौतेली अम्मा है, मगर वल्लाह आलम क्या पता। मगर आज भी मेरी अगर माँ आएगी मोस्ट वेलकम है, दरवाजे खुले हुए हैं। मगर अब मैं दोबारा जाके जलील नहीं होंगी। मैंने बड़ी दफ़ा फ़ोन किया है, भाइयों को भी किया है, मेरा फ़ोन ना कोई उठाता है और ना कोई मुझसे बात करना चाहता। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत से लोग ये बोलोगे कि भाई तुम अपने घर वालों की इतनी बुराइयां कर रही हो, हालांकि उसने तो उन लोगों ने बिलाल की जब वो टांग टूटी थी उस टाइम पे उन्होंने बहुत साथ दिया था। तो यही मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने साथ दिया था, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में। देखो वहाँ पे अल्लाह ताला ने जिस बंदे से काम करवाना होता है ना वो करवा लेते। ठीक है, उनको देखो अपनी बेटी की उस टाइम पे नहीं हुई नीड, जब मेरा ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ था। ठीक है, तो जब ऑपरेशन हो रहा था मेरा उस टाइम पे कोई भी नहीं आया। ठीक है, मगर अल्लाह ताला ने जो काम करवाना था, जिससे करवाना था वो करवा लेता है। तो बात कुछ इस तरह से है कि इन्होंने सिर्फ सर्जरी तक हमारा जो है ना वो साथ दिया था। उसके बाद क्या सीन हुआ था, ये बेडरूम है, बिलाल यहाँ पे लेटा हुआ। ठीक है, दूसरे कमरे में समझो इन्होंने अपना सेटअप कर लिया, जॉब करके आ रहे हैं, सलाम दुआ कोई नहीं करनी, दूसरे कमरे में चला जाना। ठीक है, ये कुछ अपने मफादात की वजह से, कुछ अम्मी का घर इस तरह का बना हुआ है जहाँ पे गर्मी वगैरह बहुत होती है या क्या सीन है, उनको नहीं पसंद आ रहा था अपना घर। ठीक है, तो वो कह रही थी कि भाई मैं इधर तुम्हारी तरफ ही रहूँगी। अब आप लोगों को खुद को पता है कि मेरा जो है ना वो रेंट का मकान है और वो रेंट के जो मालिक मकान है वो भी साथ रहते हैं। वो छोटी फैमिली का बोल के हम लोगों ने लिया था। मगर छोटी छोटी बातों में से मीम मेख निकालना, छोटी छोटी बातों का इशू बनाना, छोटे भाई ने स्टार्ट किया, बड़े भाई ने स्टार्ट किया, अम्मी को बताया। मैं जो भी बात की आगे से सफाइयाँ सच्चाइयाँ दूँ, वो मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मतलब जिस तरह नहीं होता कि जिस तरह सास और देवर लोग करते हैं, सेम वही वाला सीन मेरे साथ बना हुआ था कि मतलब अपनी बहन की छोटी छोटी बातों की मीम मेख निकालना, बच्चों के अंदर से मीम मेख निकालना, ये वाला सीन हुआ था। तो सिर्फ उन्होंने साथ उतनी हद तक ही दिया है कि मतलब जब ऑपरेशन होकर जिस दिन बिलाल घर आया, बस समझो उसके कुछ दिनों तक उन्होंने आना कमरे में छोड़ दिया। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि लास्ट के टाइम में मैं शॉपिंग करने अकेली गई,
क्या सीन हुआ, उनको बुला रही हूँ फ़ोन करके, सब अपनी अपनी लाइफ में मगन है। तो ये वाला सीन हुआ था। तो वो यहाँ पे रहते रहे, उनके अपने भी मफाद थे। अगर उन्होंने यहाँ पे रह के साथ नहीं था देना, मतलब इस तरह सर्जरी के बाद हो गया था, ठीक है, सारा काम हो गया था, तो उसके बाद अगर वो अपने घर जाना चाहते तो जा सकते थे। मगर उन्होंने इस बात का कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करके मेरे साथ इशू वगैरह बनाए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारी तरफ से मर गई, हम तुम्हारी तरफ से मर गए, ठीक है। ये सीन हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलते हो कि मैंने कोई नाइंसाफ़ी की है, तो मैं जानती हूँ मैंने कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। और हाँ, हमारे ना घर में ये बहुत माहौल है कि पता नहीं ख़ानदान वालों को ना मियाँ पसंद नहीं आते, मियाँ हज़रात। मेरी नानी को भी मेरी अम्मा के जो शौहर साहब थे ना वो पसंद नहीं थे, और मेरी अम्मा को भी शायद जो है ना वो बिलाल साहब पसंद नहीं है, ठीक है। वो इनके सामने बहुत अच्छी होती है, इनके उस पर, मगर जो दिल के हाल है वो अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ, ठीक है। अब अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैंने कुछ गलत बोला है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मगर जो बातें हैं वो एज़ इट इज़ ऐसे ही हैं। और बहुत सी बारीकियों में मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि कुछ पर्दे होते हैं वो बंदे को उठाने नहीं चाहिए, ठीक है। मगर घूमती घूमती ख़बरें मुझे मिल जाती हैं कि वो क्या क्या बातें बना रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं बनाने गई थी कि वो मेरे बड़े हैं, वो लंगर में आके शरीक हों, ठीक है, मगर उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। तो अब मैं बार बार नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। व्लॉग को एंड करते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय, गुड बाय।